फाइनली इतने डिले के बाद वो वीडियो आ ही गई जिसका आप इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सिद्धार्थ कियारा पे, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे ये पॉसिबिलिटीज हैं कि शादी एक फेक मैरिज या कह लो लेवेंडर मैरिज हो सकती है। उसके बाद कई लोग मुझ पे चढ़ गए कि अगर सिद्धार्थ गे होता तो कियारा प्रेग्नेंट कैसे होती है। भाई पागल हो क्या? गे होना अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस है, उससे कोई आदमी नपुंसक तो नहीं हो जाता। लड़कियां तो अलग परेशान हो गईं कि जब मैंने सिद्धार्थ की गे होने की पॉसिबिलिटी दिखाई तो जैसे मैंने उनके हस्बैंड को ही गे कह दिया हो। भाई एक सेलिब्रिटी की सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? जबकि मैंने कभी ऐसा क्लेम ही नहीं किया कि जो मैंने कहा वो 100% सही है। मैंने तो कहा ही था कि ये सब के सब रेडिट पोस्ट है और मैं इनके सही होने की बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेता। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ कियारा के बजाय औलादों की ईगो हर्ट हो गई तो मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। खैर आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बार फिर कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लाकर रखूंगा जो सही हैं या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, मगर इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं सच के करीब है। साल 2018 के दिसंबर में आई एक ऐसी न्यूज जिसने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सबको शॉक करके रख दिया। वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड वन ऑफ द बिगेस्ट हॉलीवुड सिंगर प्रियंका चोपड़ा निक जोनस शादी कर लेते हैं। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की सारी नजर उसी शादी पर थी। उस पूरे साल की सबसे बड़ी न्यूज बन गई है और इसी के साथ निक जोनस बन गए हमारे देश के नेशनल जीजू। इस शादी की फोटोज जब बाहर आई तो वो किसी फेरी टेल से कम नहीं थी, मगर इस शादी में या ये कह लो इस रिलेशन में देयर इज समथिंग नॉट राइट। कुछ ऐसे आर्टिकल्स और गॉसिप्स हैं इस शादी के बारे में, जब मैंने उन्हें देखा तो मैं भी काफी शॉक्ड हो गया। तो अब बिना ज्यादा सस्पेंस बनाए लेट्स डिस्कस द शॉकिंग रियलिटी बिहाइंड प्रियंका एंड निक जोनस वेडिंग। वीडियो के स्टार्ट होने से पहले हमें यह जानना होगा कि ये बियर्ड मैरिज क्या होती है। ये क्यों जानना होगा वो तुम्हें आगे समझ आएगा। बियर्ड मैरिज एक ऐसी टाइप ऑफ मैरिज है जिसमें हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक गे या लेस्बियन होता है, मगर तब भी वो एक दूसरे से शादी करते हैं क्योंकि उन्हें खुद को समाज में स्ट्रेट दिखाना होता है ताकि उनके करियर में या फिर इज्जत में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड गेस व्हाट, रूमर्स ये हैं कि प्रियंका एंड निक की भी बियर्ड मैरिज ही है। जी हाँ, मगर इस मैरिज में कौन स्ट्रेट है कौन नहीं इसका खुलासा मैं आगे करूंगा। एंड अकॉर्डिंग टू सम मोर रूमर्स निक एंड प्रियंका की मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, नॉट ऑफिशियली बट मेंटली। दोनों को एक दूसरे से क्या चाहिए ये बात उन दोनों को अच्छे से पता है। आपने देखा होगा निक जोनस को प्रियंका चोपड़ा से शादी होने से पहले इंडिया में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, मगर प्रियंका से शादी के बाद निक को हर कोई जान गया था और सब लोग ये जानते थे कि वो कौन है और क्या करता है। एंड अगर प्रियंका के बेनिफिट्स को देखें तो वो काफी ज्यादा है। निक से शादी के बाद उसे हॉलीवुड में काफी ज्यादा अच्छा खासा रिकॉग्निशन मिल गया। आपने मेरी एसआर के एक्सपोज वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि प्रियंका और एसआर के रिलेशनशिप में थे। एंड जब करण जौहर और गौरी खान को इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने ग्रुप में साथ मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि वो पीसी को बॉयकॉट करेंगे। एंड आपने देखा भी होगा कि अचानक से पूरी इंडस्ट्री ने पीसी को बॉयकॉट कर दिया। और तो और बॉलीवुड की पार्टीज में भी प्रियंका के बारे में गंदी गंदी बातें करके उसकी इमेज की धज्जियां उड़ाते थे, जिस वजह से उसका बॉलीवुड में सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। मगर निक से मिलने के बाद प्रियंका को बॉलीवुड की जरूरत ही नहीं पड़ी और जिस एक्ट्रेस का करियर बर्बाद करने चले थे केजेओ एंड हिज गैंग, उस एक्ट्रेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी बड़ी इंडस्ट्री में काम मिलने लगे। जब से प्रियंका चोपड़ा का नाम निक के साथ जुड़ा है तब से प्रियंका के फिल्मोग्राफी में हिंदी से ज्यादा इंग्लिश मूवीज आ गई हैं। 2017 में ऑस्कर पार्टी में प्रियंका और निक की पहली मुलाकात हुई थी, मगर वो दोनों ट्विटर के डीएम में ऑलरेडी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसके बाद उसी साल मई महीने में आई मूवी बेवॉच में विलन का रोल मिल गया। फिर उसके अगले साल आई मूवी अ किड लाइक जेक में भी पीसी को कास्ट किया गया। फिर साल 2019, 20, 21, 23 इन सब सालों में पीसी कोई ना कोई इंग्लिश मूवी में आई ही आई है। उसके साथ ही कई सारे अमेरिकन फेमस टीवी शोज में इन्विटेशन आना, जैसे जिमी किमेल शो, जिमी किमेल लाइव जैसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो में भी इनवाइट किया गया, जो पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है। यही नहीं, प्रियंका की काफी सारी इंग्लिश मूवीज लाइंड अप हैं, कोई पोस्ट प्रोडक्शन में है, कोई शूट होनी बाकी है। तो अब शायद आप समझ ही गए होंगे कि दोनों को एक दूसरे से शादी करने से क्या मिला। मगर आते हैं अब उस मुद्दे पे जो कि इस वीडियो का मेन राज है कि आखिर वो कौन है जो कि स्ट्रेट नहीं है इस मैरिज में। अब तक काफी सारे लोग समझ चुके होंगे और वो कोई नहीं बल्कि निक जोनस ही है। जी हाँ, कई सारे रेडिट पोस्ट्स एंड आर्टिकल्स की माने तो निक जोनस इज गे। और यही नहीं, लॉस एंजलिस के क्लब्स के वेटर्स वगैरह में ये बात काफी ज्यादा कॉमन है कि निक जोनस गे है, क्योंकि साल 2014 में लॉस एंजलिस में निक जोनस को कई बार गे बार्स में स्पॉट किया गया था फॉर हिज शोज, बट वो शोज कम और स्ट्रिप डांस ज्यादा होते थे जिसमें निक शर्ट उतारकर डांस किया करता था। यही नहीं, साल 2015 में भी ऐसी काफी सारी फोटोज सामने आई थी जिसमें उसे गे क्लब्स में परफॉर्म करते
हुए देखा गया था। उस फोटो में तो एक गे क्लब में निक को चेन से बांध दिया गया था। साल 2015 में ही एक इंटरव्यू के दौरान जब निक से ये पूछा गया कि क्या आपने कभी किसी आदमी के साथ हुकअप किया है, तो उसने क्लियरली मना नहीं किया बल्कि एक कंफ्यूजिंग सा आंसर दे दिया। निक जोनस से रिलेटेड कुछ और रूमर्स हैं जो कि उसके गे होने के एलिगेशंस को काफी ज्यादा हवा देते हैं, जैसे कि एरन रॉजर्स और निक जोनस की रिलेशनशिप। जिसको नहीं पता उसे बता दूं कि एरन रॉजर्स एक अमेरिकन एनएफएल प्लेयर है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड उसके अराउंड भी काफी सारे रूमर्स हैं कि वो गे है। उसे और निक जोनस को कई बार साथ भी देखा गया है एंड कई सारे रेडिट पोस्ट तो ये भी बताते हैं कि निक एंड एरन दोनों वर्कआउट बडीज थे, मतलब दोनों साथ में वर्कआउट करते थे, फिर दोनों की दोस्ती बढ़ती गई एंड दे बिकेम फिजिकल। अब आप ये सोचोगे कि अमेरिकन सोसाइटी जहां ये सब इतना ज्यादा कॉमन है, वहां निक ने साल 2015 के अराउंड ही खुद को पब्लिकली गे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लिया? तो इसके पीछे रीजन है द जोनस फैमिली। निक के फादर एक पैस्टर थे, यानी चर्च के फादर, एंड क्रिश्चियनिटी में एलजीबीटीक्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। जो भी क्रिश्चियन इंसान रिलीजियस होगा वो एंटी एलजीबीटीक्यू होगा एंड निक के फादर ही जोनस ब्रदर्स के मैनेजर थे। तो इससे ये मालूम होता है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट और कंट्रोल जोनस ब्रदर्स के करियर में कितनी ज्यादा रही होगी। तो ये रीजन हो सकता है जिस वजह से निक ने कभी भी पब्लिकली खुद को गे एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब जो ये कहेंगे कि निक और प्रियंका की फिर बेटी कैसे हो गई जबकि निक तो गे है, तो उनको मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझाया था कि गे होने की वजह से कोई नपुंसक नहीं बन जाता, उसके अंदर बाप बनने की क्षमता फिर भी रहती है। एंड वन मोर थिंग, निक एंड प्रियंका की बेबी सरोगेसी से हुई थी। जाते जाते मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि ये सब के सब सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। ये सच ही हो ये तो जरूरी नहीं है। अगर इस वीडियो को सच मानना है तो मानो, झूठ मानना है तो वो भी मान सकते हो, पर वो जो भी हो, गे हो चाहे बाइसेक्सुअल हो, उससे हमें क्या। ऐसी वीडियोस मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाता हूँ और तुम भी इन्हें वैसे ही लो। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई शॉर्ट्स चैनल टू। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।